फिशन विखंडन के विपरीत डार्क मैटर प्रकाश के साथ उसी तरह प्रतिक्रिया नहीं करता। यह माना जा सकता है कि डार्क एनर्जी डार्क मैटर में लिपटी हुई है, जैसा कि नासदीय सूक्त में कहा गया है। अपने मूल में पदार्थ अविभाज्य और अस्थिर दोनों हैं। जब डार्क एनर्जी से तीव्र गर्मी जैसी चरम स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो डार्क मैटर के भीतर विखंडन जैसी प्रक्रिया हो सकती है। विखंडन में एक भारी परमाणु छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है, जिससे प्रकाश और गर्मी के रूप में महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये विचार कि ताप विखंडन का कारण बन सकती है और परमाणुओं के टूटने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में अच्छी तरह स्थापित है। विखंडन की स्थिति में एक परमाणु टूटकर छोटे और अधिक स्थिर टुकड़ों में बंट जाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। यही सिद्धांत न्यूक्लियर रिएक्टरों और परमाणु बमों के पीछे काम करता है। विखंडन के बाद यदि तापमान और दबाव पर्याप्त रूप से अधिक हों, जैसे कि तारों के केंद्र कोर में होते हैं, तो संलयन इंग्लिश फ्यूजन की प्रक्रिया हो सकती है। फ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक, आमतौर पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में विखंडन फिशन की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह बात उस सोच से मिलती है जिसमें एक स्वयं उत्पन्न होने वाली शक्ति सबसे पहले स्वर्ण बीज बनाती है, जो फिर ब्रह्मांडीय अंडे में प्रवेश करता है। जैसे फिशन पहले होता है और उसके बाद फ्यूजन होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का विस्तार भी चरणों में होता है। पहले एक तेज ऊर्जा विस्फोट की तरह, फिर धीरे धीरे फैलने वाली और स्थिर प्रक्रिया की तरह। ऊष्मा ही प्रेरक शक्ति है जो फिशन को प्रज्वलित करती है, जो बदले में फ्यूजन की ओर ले जाती है, जिससे विस्तार और सृजन जारी रहता है। ये उसी ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतिबिंब है जहां एक आदि बीज से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, जैसे कि एक प्रारंभिक बिंदु सिंगुलैरिटी से पूरा ब्रह्मांड विशाल संरचनाओं में बदल जाता है। ऋग्वेद के मंत्र में हिरण्य गर्भ को ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में वर्णित किया गया है,